नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ववं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेव समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीतीय रचना और आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जैसे अनुपम टीकाकार, अमृत चंद्र नाम है और टीका में अमृत ही भरा है। शब्दावली बड़ी सुंदर और मार्मिक यहाँ कही गई है। एक एक बात में अंतर की गहराई स्पष्ट ख्याल में आती है। आचार्य देव क्या बातें यहाँ कह रहे हैं, क्या विधि यहाँ बतला रहे हैं, देखने जानने में ही आनंद की अनुभूति होती है। इतने सुंदर कलश दिए हैं इस पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण के उपरांत 144वीं गाथा के बाद, जिन्हें देख करके ऐसे लगता है कि भैया ये सारा सब काम हो गया। अनुभव कैसे करना है वो विधि पूरी तरह से यहाँ बतला दी गई। 7 कलश दिए 144 नंबर गाथा के बाद, और उन 7 कलशों में प्रारंभ के 2 कलशों में माने 93 और 94, इन 2 कलशों में पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण का सार बतलाया गया। और उसके आगे के कलशों में जो 5 कलश और हैं जिनकी चर्चा करेंगे अभी अपन, उन कलशों में पूरे कर्ता कर्माधिकार का निचोड़ बतला दिया गया। अभी ये जो 2 कलश हैं जो 93 और 94 दिए हैं, ये ऐसे अद्भुत कलश हैं कि जिनमें अनुभव का मार्ग, अनुभव की विधि, क्योंकि प्रकरण तो वही चल रहा था ना, 141, 142, 143, 144, इन गाथाओं में निर्विकल्प अनुभूति कैसे होवे, आत्मा का अनुभव कैसे होवे, विकल्प कैसे टूटे, विकल्प टूट करके आत्मलीनता किस प्रकार से होवे, प्रकरण तो यही था सब। तो अभी ये जो कलश दिए, इन कलशों में भी उन्हीं का निचोड़ है, तो उसी बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। चलिए तो चलते हैं हम लोग यहाँ इस प्रकरण को आगे बढ़ाने की तरफ। एक 233 नंबर का पेज है, 94 नंबर का कलश, जिसकी चर्चा कल आपके बीच में थोड़ी बहुत हमने की है। वैसे तो पूरा ही पढ़ लिया था कलश तो, लेकिन इसकी शब्दावली में जो मर्म है, एक बार थोड़ी और उसकी चर्चा करते हुए, और इसके संबंध में जयचंद जी छावड़ा, पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी किस तरह का अर्थ करते हैं, गुरुदेव ने क्या और बात कही है, ये अनुशीलन के माध्यम से थोड़ा देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कलश बोल लेते हैं। 232 नंबर पेज पर है कलश। 232 पर संस्कृत का कलश है और 233 पर हिंदी का पद्यानुवाद है। पहले संस्कृत, फिर हिंदी, फिर अनुवाद, फिर विस्तार। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, ब्राह्मण जोगाच्युतो
दूरा देव विवेक निम्न गमनान् नीतो निजौघं बलात् विज्ञानैक रसस्तदेक रसिना मात्मानमात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्ययं तोयवत्। तोय तोय जान, तोय मतलब जल पानी, तोय पानी का पर्यायवाची है। तोयवत पानी का एग्जाम्पल देकर के यहाँ चर्चा की है। चर्चा क्या करना चाहते हैं? आत्मा की चर्चा करना चाहते हैं, अनुभव की चर्चा करना चाहते हैं। कलश की जो हेडिंग दी ना, इस कलश की, उस हेडिंग में ही ये बात कह दी गई कि अब आगामी कलश में ये कहते हैं कि ये आत्मानुभव कैसे होता है, अनुभव कैसे होता है। अनेक लोगों को ऐसे लगता है कि अनुभव नहीं होता साहब, गृहस्थों को कोई अनुभव होता है। लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस युग में अनुभव कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा। और गृहस्थों को अनुभव, ये तो जब तक राग का अंश है, जब तक कषाय का अंश है, तब तक अनुभव नहीं हो सकता है। मैंने अभी वहाँ प्रश्न मंच और आयोजन के बीच में भी आपसे कहा था, पेज नंबर 286, 286 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, उसमें द्रव्यानुयोग चल रही है सब, और उसमें टोडरमल जी साहब 286 नंबर पेज पर पूरे पैराग्राफ में आप यदि गहराई से पढ़ेंगे तो वहाँ पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि करणानुयोग की दृष्टि से शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर ही होता है। क्या ऐसा प्रकरण है वहाँ? यथाख्यात चारित्र जब होगा, माने 11वें 12वें गुणस्थान में, ऊपर के गुणस्थानों में 11वें 12वें 13वें गुणस्थानों में, उससे पहले आत्मानुभव नहीं होगा, क्योंकि जब तक कषायांश रहता है तब तक अनुभव नहीं हो सकता। और गजब की बात तो फिर लिखी उसके बाद, किंतु निचली भूमिका में द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, माने निचली भूमिका में भी आत्मानुभव या शुद्धोपयोग संभव है। क्या इसे ही 320वीं गाथा की टीका में, इसी समय सार ग्रंथ की जयसेनाचार्य की जो टीका है, उस टीका में उन्होंने बड़ा गजब का लिखा, जिसे आगम भाषा में औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक भाव कहा जाता है। जिसे आगम भाषा में, मूल देखना प्रकरण कहीं से भी छपा हुआ हो, दुनिया में किसी भी संस्था ने, किसी भी संघ ने, किसी भी मंदिर ट्रस्ट ने छापा हो, उसे कोई बपौती नहीं है किसी एक की। कुंद कुंदाचार्य देव समग्र दिगंबर जैन परंपरा के हैं। अमृत चंद्राचार्य देव को और उनके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को, उनकी टीकाओं को सब स्वीकार करते हैं पूरे जैन शासन में, दिगंबर जैन परंपरा में। तो कोई बपौती नहीं है किसी की। अब सुनिए गजब की बात तो ये, वो कहते हैं जिसे आगम की स्टाइल में औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव कहने में आता है। समझ गए? औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक भाव का मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, एक क्षायिक सम्यक दर्शन। उसे ही अध्यात्म भाषा में शुद्धोपयोग, क्या कहते हैं उसे, आत्मानुमुख परिणाम आदि नामों से जाना जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। तो जिन्हें ऐसा लगता हो कि ये चौथे गुणस्थान में जब औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तो आत्मानुभव नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, उन्हें उन सब प्रकरणों को बहुत गहराई से देखना चाहिए। माने जिन आज्ञा भंग करने का भय बराबर बना रहता है, टोडरमल जी साहब ने उस भय की चर्चा की है। जिन आज्ञा भंग करने का भय, हमारे हृदय में ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन आज्ञा भंग हो जाए? जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा, ये कुछ है लाइन ऐसी, मतलब ये कल मैंने भजन लिया था, उसकी पंक्ति है ना, बहुत मार्मिक है। टोडरमल जी के हृदय की पंक्तियाँ हैं, इसका अंतरा है और किस तरह से गाएंगे ऐसे। जिन आज्ञा के भंग, कल सुनाई थी मैंने, कल रात्रि में प्रवचन में, अभी वो चले गई।
तो आप उसको सुनना। और वो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, क्या है, जिन धर्म से है प्रेम तो, वो धुनी 50 तरह की धुनों से गाया जाता है ना। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई ये, देह जाए तो भले। जिन धर्म, कल रात को नहीं सुना आपने, सुनने योग्य है क्या? अभी रात में 10-12 घंटे में 5,000 से ज़्यादा परिवारों में देखा जा चुका है। शाम तक 8-10 हज़ार हो जाएंगे, फिर 25,000 होंगे, 50,000 लोग देखेंगे। ऐसा गजब का है, भजन ही गजब का है। चर्चा बड़ी सुंदर है। देखो सुनो क्या कहते हैं यहाँ। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, जो बात यहाँ कह रहे हैं अनुभव की बातें हैं। जिनाज्ञा के भंग होने का भय है, टोडरमल जी लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वक्ता के स्वरूप में लिखते हैं। अरे वक्ता वही शोभता है जिसे जिनाज्ञा के भंग करने का भय, मेरे माध्यम से गलत निरूपण नहीं हो जाए। निर्भीकता होनी चाहिए, लेकिन जिनाज्ञा के भंग करने का डर निरंतर होना चाहिए। निर्भीक वक्ता हो ये भी लिखा, और भयवान हो ये भी लिखा। ये गजब हो गया पंडित जी, आप क्या गजब करते हो। यहीं बैठ करके लिखा है इसी जिन मंदिर में, अपने सामने, यहाँ अपने सामने अपने सामने, यहीं आंख बंद करके देखो तो टोडरमल जी आपको यहीं इसी जिन मंदिर के अंदर बैठे हुए नजर आएंगे। यहीं बैठे हुए दिखाई देते हैं पंडित जी साहब अपने को। यहाँ बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अरे डरना, और कह रहे हैं डरना मत। महाराज एक ही वक्ता का स्वरूप बतलाते हुए दो बातें, डरना भी और नहीं डरना भी, कि हाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ सत्य प्रतिपादन करते समय डरना मत। डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होना चाहिए वक्ता। पर से और परिस्थितियों से अप्रभावित होना चाहिए वक्ता, निडर होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद फिर कहते हैं, फिर भी जिनाज्ञा के भंग करने का भय बराबर रहना चाहिए। क्या जिनेंद्र देव की जो आज्ञा है, क्या उस आज्ञा के भंग करने का भय बराबर होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन नंबर 24 में चर्चा की है मैंने। क्या 422 प्रवचन है ना, मैं 24 नंबर के प्रवचन में ये चर्चा की है। देखो वक्ता श्रोता के स्वरूप की चर्चा में आई है ये चर्चा। और देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ बड़ा गजब का स्वरूप बतला रहे हैं। यहाँ तो प्रकरण आत्मानुभव की विधि बतला रहे थे। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो जावे कि आत्मा अनुभव कैसे होता होगा, आत्मा अनुभव नहीं होता है, अरे पंचम काल में कैसे होता होगा। अरे पंचम काल के संत पंचम काल के जीवों के लिए लिख रहे हैं। ये पंचम काल के संत ने चौथे काल के जीवों के लिए नहीं लिखी है आत्मानुभव कैसे होता है। ये वो चौथे काल के लिए लिखा होगा क्या है? माने ये जो अमृत चंद्राचार्य देव ने जो बात लिखी है, क्या ये चौथे काल वालों के लिए लिखी है? चौथे काल वालों के लिए लिखी है क्या? कैसे लिखेंगे, उल्टा कैसे चलेंगे? टोडरमल जी ने जो ये ग्रंथ की रचना की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, ये 400 साल पहले वाले लोगों के लिए लिखी थी क्या? वो बज रही नहीं हो तो उनके लिए कैसे लिखेंगे? पंचम काल के संत पंचम काल के श्रावकों के लिए लिख रहे हैं। कदम कदम पर ये लिख रहे हैं। अरे श्रावकों के लिए चर्चा, गृहस्थों के लिए ये चर्चा। इसको देखो तो सही एक बार गहराई से। चलिए कलश अपन ने संस्कृत का पढ़ा है, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, इतनी सुंदर चर्चा है और इतना सुंदर कलश है कि मन करता है गुनगुनाते रहो। जैसे पीछे हमने कई कलश अभी औरंगाबाद में भी 10 लक्षण के अंदर भी याद कराया, याद किया था ना आप लोगों ने, सबको याद होगा। कौन सा 32वां कलश क्या है सुनाओ? सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर कट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे
इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो। वो जो 32 नंबर के कलश में इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, सुख शांत रस से लवालब भरा हुआ ये आत्मा, ये जो बातें कही वही बात तो कह रहे हैं यहाँ, उसी के अनुभव की तो चर्चा कर रहे हैं। उसमें और इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं है। जैसे वो कलश सबने याद किया है, उसी तरह से ये 94 नंबर का ये कलश भी याद कीजिएगा। क्या लिख रहे हैं? निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बल पूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओग से। ये दृष्टांत है, यहाँ तक 2 लाइन में दृष्टांत दिया है। भक्तामर स्तोत्र में भी इसी स्टाइल का प्रयोग किया है। 2 लाइन में दृष्टांत है, 2 लाइन में मूल बात कही गई है। चर्चा करने वाले हैं इसकी, तैयार रहें सब। निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बल पूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओग से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बल पूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। अपना ज्ञान अपने में आकर के मिल जाए, क्या विधि बता रहे हैं? जब ज्ञान में समा गया तो वो ज्ञान अनंतता को प्राप्त हो गया। अपना ज्ञान अपने में आकर के मिल गया। क्या आप सोचिए, अपने से अलग हो गया बच्चा, जब अपने से आकर के मिलता है तो अपने को कितने आनंद की अनुभूति होती है। हमारा बच्चा, चलो क्या, 2 बिछड़े हुए जब वापस में आकर के मिलते हैं तो क्या लगता है, वो दृश्य कैसा होता है? अद्भुत दृश्य नहीं होता है वो? बिछड़े, कुंभ के मेले में मिछड़े हुए 2 भाई या बाप बेटे या माँ बेटे जब बिछड़ गए थे, 10 साल का बच्चा खो गया था और वो 20 साल बाद में आकर के मिला, तो उस माँ की आंखों में क्या खुशी होगी। कैसा दृश्य होता है। बिछड़ों के मिल जाने पर जो आनंद होता है, यही कह रहे हैं कि ये अपना आत्मा, इस आत्मा के आत्मा रूपी घर से ये ज्ञान रूपी पर्याय, ये जो ज्ञान रूपी जो पुत्र था, ये पुत्र निकल गया और निकल करके ऐसा खो गया, जंगल में भटक गया कि ये वापस आकर के मिल नहीं पाया। और जिस क्षण ये अंदर आकर के मिलता है तो क्या होता है? आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ज्ञान जब करते हैं, निज ध्यान जब धरते हैं मुनिराज और निज ज्ञान जब करते हैं साधक आराधक। देखो क्या कह रहे हैं, निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बल पूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओग से। पानी पानी। और इस दृष्टांत की चर्चा करते हुए जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ये बात कही कि निकल करके चला जाता है कहाँ? विकल्पों के गहन वन में भटकता चला जाता है। फिर आगे चल कर के और चर्चाएं हुई जयचंद जी छाबड़ा के बाद में। मैंने बनारसी दास जी ने भी इसके संबंध में बड़ा सुंदर छंद लिखा। और बनारसी दास जी ने जो छंद लिखा, पता है उसमें क्या कहा? ये जो जल निकला था, जो बह गया था जंगल में, उसके स्थान पर उन्होंने प्रयोग किया अनेक रूप हो गया, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। गुरुदेव के प्रवचन में भी है ये बात। गुरुदेव ने भी फिर उनका अनुसरण किया ना, बनारसी दास जी का, पांडे राजमल जी का, कलश टीका का। अभी बनारसी दास जी ने ये कैसे बात करी? जब निज ओग से निकलने वाले जल की बात कर रहे हैं और ढाल वाले मार्ग से वो पानी बह गया, ये चर्चा की जा रही है,
तो बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इस तरह का अर्थ क्यों किया कि वो जो जल निकला था वो जल अलग अलग रूपों में हो गया, ऐसा अर्थ क्यों किया। मैं नाटक समय सार का छंद आपको सामने सुनाना चाहता हूँ। सवैया इकतीसा है, अनुशीलन में पेज नंबर 269 है, समय सार अनुशीलन का दूसरा भाग है। मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए आप तो। जैसे एक जल नाना रूप दर भानु जोग, भयो बाहु भांति पहचान्यो न परतु है। फिरी काल पाई दर भानु जोग, दूरी होत अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है। तैसे यह चेतन पदार्थ विभावता को, गति जोनि भेष भव भावरी परतु भरतु है। सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ धाई, बंध की जो गति भानी मुक्ति करतु है। बड़ा सुंदर छंद है। एक जल नाना रूप दर्वानुयोग, द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग का भी बड़ा सुंदर अर्थ है यहाँ। द्रव्यानुयोग का अर्थ वो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग वाला नहीं है। क्या ये द्रव्यानुयोग का अर्थ वो द्रव्यानुयोग नहीं है। बनारसी दास जी ने कहा कि एक जल द्रव्यानुयोग से नाना रूप होकर के भली भांति नहीं पहचाना जाता, पहचानने में नहीं आता। अभी नहीं समझ में आया, अभी देखो वापस थोड़ा सा समझाता हूँ इसको, थोड़ा उपयोग को समझना पड़ेगा। चेतन भाई संघवी जी क्या लिख रहे हैं, नरेश जी भाई साहब नागपुर, देखो क्या लिखा। ये जो जल था, ये जल द्रव्यानुयोग से नाना प्रकार का हो गया और पहचानने में मुश्किल हो गई, वो पहचाना नहीं जाता, पहचानने में नहीं आता। द्रव्यानुयोग से नाना प्रकार का हो गया जल। द्रव्य माने पदार्थ और अनुयोग माने संयोग। द्रव्यानुयोग माने विविध द्रव्यों का संयोग, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। हे भगवान, अरे वो अनुयोगों वाला नहीं लगाना यहाँ, क्या वो अनुयोगों वाला लगाना नहीं है बिल्कुल भी। आप कहीं द्रव्यानुयोग समझ, शुद्ध आत्मा की चर्चा, अरे नहीं। द्रव्य माने पदार्थ, अनुयोग माने संयोग। तो द्रव्य अनुयोग माने विविध द्रव्यों के संयोग से वो पानी विविध प्रकार का हो जाता है। जैसे तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल अलग टेस्ट वाला हो जाए, चांदी के बर्तन में रखा हुआ अलग प्रकार का हो जाए, स्वर्ण पात्र का जल अलग प्रकार का हो जावे, माने ये अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ वो जल अलग अलग प्रकार का कार्य करने में समर्थ होता है। फिर भी लेकिन आप पहचान तो लेते हैं कि ये जल है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, अभी वो जो जंगल में बहा था ना भरत भाई साहब कोलकाता, अभी जो था ना जल जो जंगल में बहा था, वो जंगल में बहता हुआ जल कभी नीम के पेड़ में चला गया, कभी आम के पेड़ में चला गया, कभी नींबू के पेड़ में चला गया। तो जल की वो बूंद जो नींबू के पेड़ में चले गई, जल की वो बूंद खट्टी हो गई। क्या नीम के पेड़ में चले गई तो वो जल की बूंद कड़वी हो गई। अब पहचानो, नीम का रस लेते समय, करेले का रस लेते समय, नींबू के रस को लेते समय क्या आपको वो जल पहचानने में आता है? तो पहचानने में कैसे आएगा कि कैसे अर्थ किए हैं, बड़े गजब गजब के अर्थ किए हैं। इसलिए मेरे भाव बना कि इसको थोड़ा सा अपन चर्चा करें। और अब ये जल को खींच लिया, पानी का ऐसा क्या होता है, जहाँ ये होते हैं ना पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जंगल होता है, वहाँ वृक्ष जल को अपनी तरफ खींचता है। क्या जड़ों का भी ऐसा स्वभाव होता है वृक्ष की जड़ों का कि वे पानी को अपनी तरफ खींचती है या उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ पानी होता है, सहज ही पानी उधर खींचा चला जाता है। तब ये पानी जो ढाल वाले मार्ग से चल रहा था वो चढ़ गया, कहाँ? पेड़ में चढ़ गया ऊपर तक। जो पानी नीचे बह रहा था
वो पानी नीचे बहते बहते ऊपर चढ़ गया। पानी का स्वभाव तो नीचे की तरफ बहना था और ये चढ़ गया ऊपर की तरफ। पेड़ में ऊपर गया कि नहीं, आपको दिखेगा नहीं, नींबू के रस में झलकेगा ऊपर से, उसको निचोड़ेंगे तब, ऐसे नहीं दिखता है। तो अब तब अपने स्वभाव में आकर नीचे की ओर बहने लगता है। जब वो अपने समय आने पर संयोग दूर हो जाता है तो फिर स्वभाव में बहने लगता है। उसी प्रकार ये चेतन आत्मा विभाव भावों के कारण अलग अलग गतियों में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग विभाव भावों में, विभाव भाव रूप भंवरों में भ्रमता हुआ फिर अवसर आने पर निज स्वभाव को प्राप्त कर अनुभव के पथ पर लगकर बंध को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दीपेश जी, बात ऐसी है, यहाँ ऐसी बात कहना चाहते हैं कि संस्कृत के छंद में तो ऐसा नहीं था। वहाँ तो ढाल वाले मार्ग में बहने की बात कही थी और बह करके बर्बाद होने की बात कही थी, और ये और बलपूर्वक मोड़ने की बात कही थी। और यहाँ वस्तुओं के संयोग से पानी को अनेक रूप होने की बात कही जा रही है। नाटक समय सार में वस्तुओं के संयोग से अनेक रूप होने की बात कही जा रही है और संयोग दूर होने पर नीचे आकर के बहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है। संयोग दूर होने पर नीचे आकर के बहने लगा, इसको दूसरे प्रकार से लगाओ। देखो, संयोग से ऊपर चला गया और संयोग दूर होने पर वापस नीचे आ गया। जैसे उसी पानी को अग्नि का संयोग होने पर क्या वो भाप बन करके उड़ गया, ऊपर चला गया। अब बादलों के संयोग रूप हो गया। अब संयोग बादलों का दूर होवे तो फिर जल रूप अपने स्वभाव से वो फिर नीचे आ गया। तो बोले ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये अंतर किस कारण से है? दादा ने उस अंतर को खोला है और उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि बनारसी दास जी ने जो अनुकरण किया है वो कलशों का नहीं किया, वो कलश टीका का किया है। क्या नहीं समझे क्या कहा? पहले भी बतलाई है ये बात मैंने आप लोगों को। समय सार कलश अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखे, उन कलशों के ऊपर टीका पांडे राजमल जी ने लिखी। और पांडे राजमल जी ने जो कलश टीका लिखी, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी, क्या वो गुरु थे बनारसी दास जी के, पांडे राजमल जी। उन पांडे राजमल जी की कलश टीका का अनुसरण करते हुए बनारसी दास जी ने ये भावानुवाद लिखा, वहाँ से उतारा। तो जो कलश टीका में उन्होंने पांडे राजमल जी ने स्पष्टीकरण किया, बनारसी दास जी ने बस उसी को छंद में गूंथ दिया। अच्छा, पांडे राजमल जी क्या कहते हैं इस कलश के भाव में? बोले पानी के 3 तरह के स्वभाव बतलाते हैं, फिर स्वभाव को विभाव रूप होना कहते हैं और फिर स्वभाव में आने की बात करते हैं। पानी के 3 तरह के स्वभाव कौन कौन से? शीतल, स्वच्छ और द्रवत्व। पानी का स्वभाव क्या है? शीतल 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 स्वच्छ स्वभाव, ऐसे ऐसे पंक्तियाँ आती है पूजन में, पुरानी पूजाओं में। तो शीतल स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव है, ये 2 ही नहीं, तीसरा और स्वभाव है विपुल भाई, तीसरा और स्वभाव है द्रवत्व। द्रवत्व माने बहना, द्रवत्व माने बहाव, लिक्विड होता है ना, द्रवत्व। द्रव क्या है? 3 शब्द है ना, ठोस, द्रव और गैस। क्या तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस फॉर्म में। या द्रवत्व मतलब बहना। तो बहना पानी का स्वभाव है। उस स्वभाव से वह कभी च्युत होता है, स्वभाव को छोड़ता है। जब ये पानी अपने स्वभाव को छोड़ता है तो इसी तरह से जीव द्रव्य अपने केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को, अतीन्द्रिय आनंद को, सुख स्वभाव को, अनंत गुण स्वभाव को, इससे भ्रष्ट हो जाता है और विभाव रूप परिणमता है। जिस प्रकार पानी स्वभाव से भ्रष्ट हुआ था तब नाना प्रकार के वृक्षों में परिणम गया था, उसी तरह से जीव अपने शुद्ध स्वभाव से, इसके जो ज्ञान पर्याय, ज्ञान रूप परिणमन, उपयोग का परिणमन,
जब ये स्वभाव से भ्रष्ट हुआ तो चतुर्गति रूप पर्यायों रूप अपने का आस्वादन करने लगा। जैसे वो जल अपने स्थान से निकला और विविध वृक्षों रूप हो गया, उसी तरह से ये आत्मा की ज्ञान पर्याय स्वभाव से निकली और अपने आप को क्या अनुभव करने लगी? था तो आत्मा का स्वभाव, लेकिन आत्मा का स्वभाव होते हुए भी आत्मा का अनुसरण न करके वो विभाव भावों का अनुसरण कर रहा है। फिर अब तीसरी बात, पहले जल की बात कही, बहने की, और बहने का स्वभाव बतलाया, उसी तरह से जीव का स्वभाव बतलाया। फिर वो स्वभाव से भ्रष्ट होने की बात कही, तो भ्रष्ट होकर के जल का क्या हो गया और भ्रष्ट होकर के आत्मा का क्या हुआ। अब जो जल भ्रष्ट हुआ था वो दोबारा स्वभाव रूप हो जावे, माने उष्ण जल वापस ठंडा हो जावे। शीतल स्वभाव है, संयोग से गर्म हो गया, वापस ठंडा हो जाए। जल का स्वभाव स्वच्छ है, संयोग से मलिन हो गया, वापस स्वच्छ हो जावे। द्रवत्व उसका स्वभाव है, लेकिन द्रवत्व स्वभाव होने पर भी ठंड के समय में जम जाए। झीलें जम जाती है ना, न्यागरा फॉल है ना कनाडा में, 3 बार देखा हमने, 3 बार गए। कनाडा तो अब 7-8 बार गए, और ज़्यादा जाते ही रहते हैं, और ज़्यादा बार गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो न्यागरा फॉल है वहाँ वो पिक्चर्स दिखाते हैं, वहाँ लगी हुई है बाहर, कहाँ कब की? विंटर के समय की। और ऐसी पिक्चर्स है, वो जो गिरता है ना फॉल ऊपर से, वो फॉल गिरते हुए वो वैसा ही जमा हुआ, क्या गिरते हुए जैसे ऐसे उठ रहा है ना वो, तो ऐसे उठा हुआ ही जमा हुआ, वो लहरी ऐसे कैसे जमी हुई ऐसे, और नीचे इतना लंबा इतना विशाल ऐसे जमा हुआ ऐसा दिखाई देता है। तो जम गया वो। अपने यहाँ माउंट आबू की झील भी तो जम जाती है ना, क्या नक्की झील माउंट आबू में राजस्थान में, तो वो भी जम जाती है। तो बोले जम जाना उसका स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। तो स्वभाव तो उसका क्या है? द्रवत्व स्वभाव है, बहना उसका स्वभाव है। लेकिन अब वो स्वभाव से जब वापस बाहर आएगा, मतलब उस बहने स्वभाव को यदि छोड़ दिया मान लीजिए, तो जम गया। अब जम गया, अब दोबारा कारण पाकर के वो, या ठंड का मौसम जब चला जाए तो दोबारा द्रवित हो जाता है, वापस लौट करके आ जाए अपने स्वभाव में। तो इस तरह की बात ये कहना चाह रहे हैं यहाँ, पानी अपने स्वभाव से भ्रष्ट होता है और काल का निमित्त पाकर पुनः जल रूप हो जाता है। जो गर्म हुआ था वो पुनः शीतल हो जाता है। काल का निमित्त पाकर के जो जम गया था वो वापस द्रवत्व रूप हो जाता है। नीचे के मार्ग से ढकलता हुआ पुंज रूप भी होता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से स्वरूप से भ्रष्ट है। शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक्त्व गुण के प्रकट होने पर मुक्त होता है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? देखो, जिस पानी के बहाव की चर्चा यहाँ इस कलश के अंतर्गत की गई, कल पूरा पढ़ लिया था प्रकरण, तो अपन ने अभी कुछ और ज़रूरत महसूस करेंगे तो अपन उसको पढ़ लेंगे। ये लिख रहे हैं नीरज जी साहब, ऐसी बात कह रहे हैं, पानी बहा, नदी बह रही है और बहते बहते आगे कोई कारण ऐसा मिल गया जिसके कारण उस नदी की एक प्रवाह से वो 2 तरफ बह गई, उसकी धारा होता है। बहते बहते वो अलग अलग नहरों में बट गई, अलग अलग चले गई, वो इधर बह गई उधर बह गई। अब उसके आगे दादा ने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया उसके लिए, हरिद्वार से निकला था क्या, हरिद्वार में गंगा नदी की एक जल धारा को नहर रूप देकर गंगा से अलग किया गया। हरिद्वार में गंगा बह रही थी ना, अब वहाँ से उसको पृथक किया, उसको अलग रूप दिया, नहर का रूप दे दिया और उसे अलग कर दिया। उस जल धारा को लगभग 500 किलोमीटर अलग चलकर कानपुर के आसपास उसी गंगा नदी में मिला दिया गया। क्या कुछ समझ में आई क्या बात? ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है।
और इसके माध्यम से गुरुदेव ने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है। 500 किलोमीटर के लिए वो धारा अलग हो गई, एक तरफ नदी बह रही है और दूसरी तरफ उसकी धारा निकल गई। नदी का प्रवाह द्रव्य की तरह, द्रव्य भी द्रवत्व रूप है, द्रव्य भी बह रहा है, और उसकी एक धारा जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र हैं, ये कुछ धाराएं निकली उसकी शाखाएं, और ये गलत डायरेक्शन में बह गई कि दूसरी तरफ बह गई, और कितने 500 किलोमीटर तक बह गई, माने लंबी आगे निकल गई। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र पर वस्तुओं का अवलंबन करके भटक गए दुनिया भर में, दुनियादारी में, इधर उधर विषय कषायों के जंजाल में उलझ गए, विकल्प जालों में उलझ गए, आत्मा संबंधी विकल्पों में उलझ गए, नए संबंधी विकल्पों में उलझ गई, वो सब पर्यायें। अब क्या हुआ, 500 किलोमीटर दूर जाकर के अब उसको उसी नदी में दोबारा मिला दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, सारा ये जो दृष्टांत जो चल रहा है और जो चलती आ रही है चर्चा, जो कल की है चर्चा और आज की है, इसमें एक बात थोड़ी गौर करने जैसी है। यदि मान लीजिए आईएएस जैन साहब सही कह रहे हैं, 500 किलोमीटर इक्वल टू पंच परावर्तन, क्या इतना लंबा काल पंच परावर्तनों के अंदर भटक गया, ऐसा ही है। अभी मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ इसमें कि कहीं तालाब से पानी निकला, अब वो दोबारा तालाब में जाना, जब वो नीचे बह रहा है दोबारा ऊपर कैसे जाएगा, दोबारा उसमें कैसे मिलेगा। कल अपन ने मोटर की बात कही थी, ये मोटर वोटर का चक्कर तो हो नहीं सकता जिस जमाने में लिखा था, और अब ढाल से पानी तो ढाल की तरफ ही जाएगा, तो जो नीचे ढलक गया, ढुल गया, नीचे की तरफ चला गया, अब वो दोबारा घूम करके ऊपर उसमें आकर के कैसे मिलेगा। तो इसलिए गुरुदेव ने जो उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा, वो कहते हैं ये तालाब की चर्चा नहीं है, ये नदी की चर्चा मानो। क्या नदी और तालाब में क्या फर्क है? क्योंकि यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने तो निज ओघ शब्द का प्रयोग किया है, और ओघ शब्द का अर्थ है जल का समूह। अब जल का समूह तालाब भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है ना, जल का समूह। तभी अभी नदी लगाओ इसका अर्थ निज ओघ से, माने उसी नदी से निकली हुई एक प्रवाह धारा जो अलग निकल गई थी उसी नदी से, और ये प्रवाह धारा दोबारा आगे जाकर के बहते हुए कहीं दूसरे मार्ग से दोबारा उसी में आकर के मिल जाए, ये तो हो सकता है कि नहीं, बोलो क्या। नर्मदा नदी का पानी प्रदीप पाटनी जी साहब हैं, 15 नहरों के अंदर बढ़ता चलता हुआ कहाँ कहाँ तक बढ़ जाता है, 15 शहरों के अंदर चला जाता है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का पानी। ठीक बात है, 15 शहरों में कितनी जगह पर नदी के बहाव से नहरें निकाल देते हैं। अभी इसमें और मर्म की बात, इसको यदि द्रव्य के ऊपर लगाओ, द्रव्य स्वभाव के ऊपर, तो जो ज्ञान पर्याय विषयों की तरफ चले गई, अब वो ज्ञान पर्याय दोबारा कैसे मिलेगी, क्योंकि वो ज्ञान पर्याय तो नष्ट हो गई। आइए जैन साहब, जो ज्ञान पर्याय आत्मा से उठी, जो ज्ञान पर्याय आत्मा से निकली, और जो ज्ञान पर्याय विषयों की तरफ चले गई, जो ज्ञान पर्याय पंचेंद्रिय विषय भोगों में बह गई, जो ज्ञान पर्याय विकल्प जालों में उलझ करके नष्ट हो गई, शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब कोटा वाले, जो ज्ञान पर्याय ज्ञायक से उत्पन्न होकर के निकल गई, अब वो ज्ञान पर्याय दोबारा ज्ञायक में कैसे मिलेगी, वो तो नष्ट हो गई, वो कैसे आएगी। क्या बोले बैक में कैसे जाएगी, माने जो ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो गई है वो ज्ञान पर्याय बैक में नहीं जा सकती है, तो आगे बढ़ करके मिलना पड़ेगा उसे। आगे बढ़ करके मिलने का मतलब नई पर्याय उत्पन्न होगी, क्या वो आगे बढ़ती चली जा रही है ना, और नई पर्याय उत्पन्न होने वाली वो मिले उस ज्ञायक स्वभाव में, वो कैसे मिलेगी। बोले उसको मिलने के लिए बोले नदी भी वहां तक बहती हुई आनी चाहिए, क्या जहां से निकली है वहां नहीं मिलेगा। इसका मतलब उस ज्ञान पर्याय के परिणमन के साथ साथ उस उपयोग रूप नहर के साथ साथ वो द्रव्य भी पैरेलल बह रहा है, इसलिए नदी का दृष्टांत यहाँ सटीक घटित होता है। क्या
ख्याल में आ रही है क्या बात? देखो थोड़ा थोड़ा धैर्य रख करके समझना, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं सुनील जी सर्राफ साहब, सुरेश जी पाटोदी साहब क्या कह रहे हैं देखो, लोहारदा वाले। ये जो है ना नदी बही, नदी माने द्रव्य, द्रव्य का स्वरूप क्या है जिग्नेश भाई? द्रवत्व है ना, बहना स्वरूप है ना द्रव्य का, तो द्रव्य बह रहा है जस्ट लाइक नदी, नदी की तरह, नदी की तरह वो बह रहा है, और द्रव्य भी। अब उसकी कुछ लहरें, श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप लहरें निकली। अब ये जो लहरें निकली थी, ये लहरें कहीं इधर उधर बढ़ती चली जा रही है, फिर अगले समय में अगले स्टेशन पे पहुंची, फिर अगले समय में अगले स्टेशन में, मतलब जैसे वो नहर निकल करके आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ऐसे ही ज्ञान पर्याय कभी किसको जान रहा है, कभी किसको जान रहा है, कभी किसको जान रहा है, कहाँ भटकता चला जा रहा है। अब आगे चल करके एक क्षण ऐसा आया कि वो जिस गायक का प्रवाह इधर चल रहा था और ये नहर इधर निकली थी, ये नहर इधर में जाकर के और ये यहाँ जाकर के मिल गई। माने कोई काल ऐसा आए किसी कालखंड में कि जिस कालखंड में वो ज्ञान पर्याय गायक का अनुसरण कर लेवे, जिस कालखंड में वो आत्मा से ही निकली है, पर्याय तो निकली तो आत्मा से, वो नहर निकली कहाँ से? उसी नदी से तो निकली है, उसी गंगा नदी से निकली हुई वही लहर, लहर नहीं नहर, लहर तो चल रही है, नहर, वो जो नहर निकली है, ये नहर दोबारा उसमें जाकर के कहीं दूर जाकर के उसमें जाकर के मिल गई। जानने वाली पर्याय प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है, हर समय जानने वाली पर्याय निकल रही है, जानने वाली पर्याय बहना शुरू हुआ, जानने वाली पर्याय पहले बह रही थी, समझो आप पंचेंद्रिय विषय भोगों में अपने आप को क्या, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही परद्रव्य हूँ, पर पदार्थों के साथ में एकत्व ममत्व करने वाली पर्यायों में, उनमें सब में बह रही थी विषय कषायों में, ये तो विपरीत दिशा में थी। अब हमने उसको थोड़ा सा बलपूर्वक मोड़ा स्वभाव की तरफ, अभी मिला नहीं है, बलपूर्वक स्वभाव की तरफ मोड़ा। इस मोड़ने का नाम ये है तत्वज्ञान के विचार विकल्प चलने लगे। ये मुड़ी ना, ये धारा, ज्ञान की जो धारा मुड़ेगी वो अभी तक इसकी दिशा जहाँ से निकली थी वहाँ से बिल्कुल विपरीत दिशा में थी। इसका मुंह इधर है, आत्मा का, गायक स्वभाव इधर है, तो निकलने वाली पर्याय अनादिकाल से विपरीत दिशा में बह रही थी, दुनिया में बह रही थी, जगत जंजालों में उलझी हुई थी, घर गृहस्थी व्यापार रोजगार के विकल्पों में उलझी हुई थी, विषय कषायों के आडंबरों के अंदर फंसी हुई थी, जंजाल में फंसी थी। अब क्या करें? बोले बलपूर्वक बहती हुई इस ज्ञान की धारा को, जो किस किस चीज़ों को, अरे कैसे बनते हैं ये लड्डू, ये बिस्किट कैसे बनते हैं, ये घेवर कैसे बनते हैं, ये मक्खन बड़े कैसे बनते हैं, कैसे बनाए हैं आपने, ये ज्ञान जो ऐसे बह रहा था ना ऐसे पर की तरफ, अब उसको बलपूर्वक वहाँ से दिशा मोड़नी पड़ेगी। पहले तो किधर? इस बहते हुए की तरफ मोड़नी पड़ेगी मिलाने के लिए। तो इसे यहाँ से मोड़ा, तो मोड़ने के लिए क्या किया? बोले वस्तु स्वरूप का अनुसरण करो, तत्व ज्ञान की तरफ अपने उपयोग को लगाओ, समझने में लगा दिया तो मुड़ गया थोड़ा सा। अब रस बदल गया, रुचि का परिपाक जो उधर था, जो खाने पीने की तरफ था, वही रुचि का परिपाक अब वहाँ से किधर बदल करके इस तरफ आ गया, गायक स्वभाव की तरफ हो गया। अब ये चलने लगा, इस तरफ मुड़ करके इधर चलने लगा। आत्मा कैसा है, गायक भगवान आत्मा कैसा है, नयों से असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण वाला, अभी बढ़ता जा रहा है। देखो अभी बढ़ता जा रहा है इधर, जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है ना, ये जैसे जैसे विचार विकल्पों में वस्तु स्वरूप का निर्णय हो रहा है, वैसे वैसे ये जो नहर की दिशा दूसरी तरफ थी, अलग अलग शहरों में जा रही थी, उसकी दिशा को धीरे धीरे हमने गंगा नदी की तरफ पुनः मोड़ना शुरू कर दिया। तो जो विकल्प तरंगें पंचेंद्रिय विषय भोगों में जाकर बर्बाद हो रही थी, उसे हमने बलपूर्वक माने भेद विज्ञान के अभ्यास पूर्वक, भेद विज्ञान के प्रयत्न पूर्वक हमने उसे दिशा देने का, पॉलिशिंग करने का, समझिए आप, शेप देने का प्रयास किया धीरे धीरे।
अब जैसे जैसे शेप दे रहे हैं वैसे वैसे ज्ञान ज्ञायक के नज़दीक आने का प्रयास कर रहा है, और नज़दीक आते आते जब वे विकल्प तरंगें अपनी चरम सीमा पर होती है तो वो विकल्प टूट कर बस वो अब ये जब तक चल रही थी ना इधर उधर तब तक तो वो विकल्प तरंगें थी, अब ये मिल गई तो बोले अब बहुत विस्तार को प्राप्त हो गई, अब अनंत हो गई ये। ऐसे अपने से निकला हुआ ज्ञान अपने में समा जाए, यही असली काम है करने योग्य। ज्ञान को पर पदार्थों की तरफ दौड़ाना ये उसका विभाव भाव है। जिसकी चीज़ जिसके पास में आ जाए, हमारी कोई चीज़ छूट गई, अब कोई चीज़ छूट गई कहीं, समझ लीजिए फ्लाइट में छूट गई, किसी जगह पर छूट गई, किसी शहर में छूट गई। अब वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से हमने फिर सूचना दी तो वहाँ से कहीं और चले गई, फिर कोई लाने वाला नहीं था, फिर वहाँ से किसी और के साथ में भेजी, फिर जिसके साथ में भेजी थी वो कहीं और छूट गई, उसके साथ में ट्रेन में छूट गई तो वो ट्रेन में कहीं और चले गई। ऐसा हो सकता है ना। जो व्यक्ति अपने साथ में लेकर के आ रहा था पहले तो अपन छोड़ आए, फिर अपन छोड़ आए तो अपन ने सूचना दी तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आ रहे हैं, कोई दूसरा आने वाला है, एक काम करता हूँ उसके घर पहुँचा देता हूँ। फिर उसके घर चले गई, फिर उसके घर चले गई, फिर उसने कहा ठीक है पंडित जी 3 दिन बाद में आऊँगा तो मैं ले आऊँगा, कि ठीक है। फिर 3 दिन बाद में उसका आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो उसने कहा मेरे मामा का लड़का आ रहा है, उसके पास पहुँचा देता हूँ। अब मामा का लड़का अपने को जानता नहीं था, अपन उसको नहीं जानते थे, और कहाँ से घूम फिर करके उसने रख ली साथ में। अब वो ट्रेन में बैठ करके आ रहा था तो वो ट्रेन में छूट गई। क्या हमने कहा क्या हुआ, नंबर दिया था, और वो तो ट्रेन में छूट गई, अब क्या करें। अब रेलवे वालों से बात करी, ट्रेन में बात करी, तो ट्रेन में जो थे ना उनसे उसने नंबर लिया था तो उससे बात करी। अब वो वहाँ पश्चिम बंगाल पहुँच गई, अब वो वहाँ से भैया भिजवाओ। अब कहाँ से भटकते भटकते अब फिर घूम फिर करके जैसे तैसे करके वो लौट करके अपने पास में आ गई। ये ऐसे ही कहना चाह रहे हैं भैया, ये जो भटक रहा है इसके भटकन की दिशा मुड़े और दिशा मुड़ करके अपने में आकर के मिले, और फिर जब वो मिल जाती है वस्तु जो बहुत कीमती थी, दूसरे के किसी काम की नहीं थी और अपने लिए बहुमूल्य थी, और एक दिन में मिलने वाली 5 दिन में 15 दिन में 25 दिन में आकर के मिली, रोज़ाना धड़कन बढ़ती जा रही थी। जब वो चीज़ मिलती है तो कैसे आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी आनंद की अनुभूति की चर्चा ये यहाँ होती है। निज ओग से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले, और बलपूर्वक यदि उस निज भाव को जोड़ दिया जाए तो। देखिए नीचे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, पेज नंबर 233 पर ग्रंथ में 233 नंबर पेज पर नीचे देखिए तात्पर्य वाली पंक्तियाँ देखिए। मिल रहा है आपको। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव की विधि बोल्ड लेटर्स में है नीचे। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव की विधि यह है, तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव की विधि यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्वस्वभाव की ओर मोड़ें, आत्मसन्मुख करें, बलपूर्वक करें। जैसे बलपूर्वक टीवी देखने में लगता है, बलपूर्वक मोबाइल चलाने में लगता है, बलपूर्वक हिसाब किताब देखने में लगता है, बलपूर्वक नोट गिनने में उपयोग लगता है, बलपूर्वक तिजोरी को संभालने में उपयोग लगता है। उपयोग लगाता है, समय नहीं था लेकिन फिर भी सर दर्द हो रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, फिर भी नोटों की गड्डी सामने आ गई तो कहता है एक बार ढंग से गिन लेता हूँ। आंखें बंद होती जा रही है लेकिन बहुत बुद्ध ऐसा जागृत होकर के गिनता है उसे, चूक नहीं हो जाए, आदमी देख करके चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अरे कम से कम नोट न गिने तो गड्डियां तो गिन लेता है क्या? ऐसा होता है? क्या कह रहे हैं? आत्मानुभव की विधि यह है कि अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्व स्वभाव की ओर मोड़ें, आत्मसन्मुख करें। यह पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला कलश काव्य है भाई साहब। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ नहीं, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना है, बस। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ नहीं है। यह पुरुषार्थ कोई दूसरा नहीं है, यह अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना है, यह पुरुषार्थ है।
अपना काम अपने में करना है, पर में कुछ नहीं करना है। इसे ही सच्चा पुरुषार्थ कह करके पुकार रहे हैं। इस प्रकार इस कलश में इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे, मैंने कल स्पष्टीकरण किया था, ध्यान है क्या आप लोगों को? क्या 144वीं गाथा की टीका के प्रकरण का हवाला देते हुए कल मैंने बात कही थी, मैंने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने की बात, क्या फिर श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने की बात, और श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं नए विकल्प, और मति ज्ञान तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय मन के निमित्त से, तो पहले उसे समेटें। फिर श्रुत ज्ञान क्या है? मुख्य गौण की प्रक्रिया, नयात्मक, वो नए विकल्प। तो ये दोनों बातें यहाँ लिख दी। इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे एक चीज़, और नयों के विकल्प जाल में उलझे आत्मा, ये दूसरी बात। और इन दोनों को जो निज स्वभाव से भ्रष्ट हैं, दोनों ही अवस्थाओं में भ्रष्ट हैं। ये कितना पावरफुल शब्द है, मैं विशेष आत्मार्थियों को सबको कहना चाहता हूँ। देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये जो उपयोग दुनियादारी में लगा उसे तो भ्रष्ट कह ही रहे हैं, लेकिन जो उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके बाहर निकला, उस उपयोग को भी भ्रष्ट कह करके पुकार रहे हैं। जिस ज्ञान पर्याय के विषय लौकिक पदार्थ बन रहे हैं, दुनियादारी के बन रहे हैं, उन्हें तो भ्रष्ट कहा ही जा रहा है, लेकिन जो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक का निर्णय करने के लिए प्रयत्नशील है, उसे भी यहाँ भ्रष्ट कहा जा रहा है। जो नए विकल्प वस्तु स्वरूप के निर्णय में लगे हुए हैं, उन्हें भी यहाँ भ्रष्ट कह करके पुकारा जा रहा है। कैसे शब्दों के प्रयोग किए, निज स्वभाव से भ्रष्ट बताकर। और दूसरा अर्थ ऐसा भी कह सकते हैं उसका कि ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्यायें जिसने निर्विकल्प अनुभूति की बात यदि कदाचित नहीं करें, क्योंकि ये तो भ्रष्ट उसे कहें, पर को जानना भ्रष्टता नहीं है, पर के साथ में एकत्व ममत्व बुद्धिपूर्वक जानना भ्रष्टता है। तो फिर सब सम्यक दृष्टि जीव निज भाव में मिले हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कुंद कुंदाचार्य देव और समय सार की स्टाइल तो यही है ना, अज्ञानियों की चर्चा किस रूप में करना। माने यहाँ ज्ञान के माध्यम से पर पदार्थों को जानना, वो ज्ञान का भ्रष्ट होना ऐसा अर्थ नहीं लगाना, अपितु पर पदार्थों को जानकर उन पर पदार्थों के साथ में जो एकत्व ममत्व और तन्मयता की बुद्धि है, ये भ्रष्ट होना अर्थ लगाना चाहिए। तो इस निज स्वभाव से भ्रष्ट बताकर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा निज शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। तो इस तरह से यहाँ तक 144वीं गाथा और उसकी टीका का प्रकरण संपन्न होता है। और अब बचे हैं 5 कलश। उन 5 कलशों में चर्चा होगी पूरे कर्ता कर्म अधिकार के निष्कर्ष की। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज शाम से भक्तामर स्तोत्र की चर्चा, उसके अर्थ सहित उनके श्लोकों की चर्चा हम आपके बीच में करने वाले हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर आपको कोई भी भक्तामर स्तोत्र कहीं भी लिखा हुआ मिले, आप वो पुस्तक साथ में लेकर के बैठें, अपने साथियों को साधर्मियों को अवश्य इस बात की सूचना दे देवें। बहुचर्चित कृति है वर्तमान समय की भक्तामर स्तोत्र, उसकी चर्चा करने के लिए चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार।